हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको लेबर पेन नहीं आता है तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लेबर पेन 40 वीक तक नहीं आ रहा है, यानी कि ड्यू डेट तक नहीं आ रहा है, तो आपको चिंतित होना है, क्योंकि ड्यू डेट खत्म होने के बाद आपका प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करता है, बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक से पोषक तत्व नहीं मिलता है, आपका बच्चा घर में पोटी कर सकता है और गंदा पानी पी सकता है, जिसकी वजह से कि आपके बच्चे को और आपको परेशानी हो सकती है, जिस वजह से कि इमरजेंसी सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका ड्यू डेट ख़त्म हो चुका है तो हॉस्पिटल जाइए। बाकी मैं आप लोगों को कुछ घरेलू तरीके बता देती हूँ, शायद ये तरीके काम कर भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे खाने पीने के बारे में। तो एक्सरसाइज की बात करें तो इस समय आपको जो है सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना चाहिए। लगभग 1 से 2 मंजिल आप सीढ़ी पर चढ़ें और उतरें। ये दिन में आप 2 से 3 बार करें, तो इससे भी आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है। और इसके अलावा लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पेल्विक एरिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप ये काम कर रही होती हैं, सीढ़ियों पर चढ़ उतर रही होती हैं, तो आपके साथ सपोर्ट के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका घरवास से काफ़ी बड़ा हो जाता है और आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि आप अकेले सीढ़ी पर चढ़ उतर सकती हैं। अगर आप पहले से ही करते आ रहे हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कर रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ किसी को ज़रूर रखिए, ठीक है, नहीं तो आप ये काम ना करें। इसके अलावा जो आप दूसरा काम कर सकते हो वो है टहलना। अगर आप पहले से टहलते आ रहे हैं तो आप निश्चित रहो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। अगर सब कुछ ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको लेबर पेन आएगा। लेकिन अगर आप पहले से टहल नहीं रहे हैं तो आप लेबर पेन लाने के लिए टहल सकते हो। वैसे ये काम कर भी सकता है, नहीं भी, तो आप क्या करें, लगभग 40 मिनट तक टहलें। इससे ऐसा माना जाता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और बच्चा नीचे आ जाता है, अपने सर से दबाव बनाता है, मतलब कि पेल्विक में बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो आप ये काम भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप डक वॉक कर सकती हैं, यानी कि डब्लू शेप में आप बैठ के झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। इससे भी लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप जब भी यूरिन पास करने जाते हो ना, और आपके घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठ के यूरिन पास करें, क्योंकि इससे भी माना जाता है कि लेबर पेन आता है, आपके नीचे की मांसपेशियाँ खुलती हैं। तो आप ये भी कर सकती हैं। इस समय आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो अभी कर लो। और इसके अलावा आप स्क्वाट अवस्था में भी बैठ सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, आप सब नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना ही करें बहुत है। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बना सकते हो। ऐसा माना जाता है कि सेक्स करने से जो है डिलीवरी वाले हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, मतलब कि संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सेक्स करने से भी लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखते हुए, मतलब कि कंफर्ट होने के बाद ही ये काम करें। ऐसा नहीं कि किसी अवस्था में कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो और फिर प्रॉब्लम हो जाए। ध्यान रखते हुए अगर आप कंफर्ट है तो ही करें, नहीं है तो मत करें। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना होता है, अगर आप अपने निप्पल को सहलाते हो तो इससे भी जो है लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इससे भी संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर के कामकाज कर सकते हो, यानी कि आपको ज़्यादा एक्टिव हो जाना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो तो इससे भी लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं। बाकी अब खाने पीने की बातें कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता, तो खाने पीने की चीज़ों से फ़ायदा हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, मतलब कि क्या खाना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पपीता के बारे में। तो ऐसा माना जाता है अगर आप पपीता खाते हो, कच्चा पपीता खाते हो, तो इससे भी जो है आपको लेबर पेन आ जाता है, क्योंकि कच्चा पपीता में लेटेक्स होता है जो कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देता है। तो नॉर्मल सी बात है, संकुचन आएगा मतलब कि लेबर पेन आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं खाना, दिन में आप 1 से 2 स्लाइस ही खाइए। इसके अलावा जो दूसरा है वो है अनानास। अनानास में ब्रोमलेन नामक एंजाइम होता है, जो कि आपके गर्भाशय ग्रीवा को मुलायम बना देता है, जिसकी वजह से कि आपके गर्भाशय में प्रसव के लिए संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अनानास भी खा सकते हैं, ताजे अनानास को जूस भी पी सकते हो, और अनानास भी आप 2 से 3 स्लाइस खा सकते हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा है वो है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। ऐसा माना जाता है कि कैस्टर ऑयल को पीने से भी जो है लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, मतलब ये कि आप 24 घंटे में 1 से 2 चम्मच ऑयल ही ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑयल को ऐसे पी लेते हैं और बहुत सारे लोग दूध में डाल के पीते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे पी सकते हैं। अपने डॉक्टर से भी इस बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपके शरीर में पहले से कोई परेशानी है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये तेल ना पिएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को यह तेल पीने से उल्टी, दस्त, पेट खराब होने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आपके लिए और ज़्यादा परेशानी का काम हो जाएगा। इसे सोच समझ के ही
आप ये तेल पिएं और हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह पे पिएं। दोस्तों इसके अलावा आप चाहें तो आप लाल रास्पबेरी की पत्तियों की चाय भी पी सकते हैं और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो ऑर्डर करके ये चाय मंगवा सकते हैं और इससे भी बहुत सा महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर आपको लेबर पेन नहीं आता है और आप ये चाय पी लेती हैं तो माना जाता है कि इससे आपको संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है, लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लाल रास्पबेरी की पत्तियों की चाय भी पी सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है मसालेदार खाना। नॉर्मली मसालेदार खाने में बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, उसमें लहसुन भी डाला जाता है। तो लहसुन क्या करता है कि आपके मल को पतला कर देता है, मतलब कि मसालेदार खाना आपके मल को पतला कर देता है, जिसकी वजह से कि आपको संकुचन आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपके पेट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, नहीं तो बहुत सारी महिलाओं को मसालेदार खाना खाने से लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं क्योंकि उसमें लहसुन, अदरक, बहुत सारी गर्म चीज़ें डलती हैं जो कि गर्भाशय संकोचन को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा लेबर पेन ना होने पे आप तुलसी के पत्ते भी चबा सकती हैं या फिर खाने में डाल सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का जो पत्ता होता है ना, वो आपके गर्भाशय में ब्लड फ्लो को एक्साइट करता है, जिसकी वजह से कि आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो सकता है। तो आप तुलसी के पत्ते भी चबा सकती हैं, खा सकती हैं, खाने में डाल सकती हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर आप विनेगर का प्रयोग करते हैं ना, मतलब कि सलाद में विनेगर डाल के ले लेते हो, तो इससे भी आपका गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है और आपको लेबर पेन आता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि यह तरीका ना अपनाएं क्योंकि कई बार ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके अलावा इस समय आपको गर्म पानी पीना है, मतलब कि जो भी चीज़ें आप लो ना गर्म लो, क्योंकि अगर आप गर्म पानी पीते हो, गर्म चीज़ें खाते हो ना, तो इससे आपके गर्भाशय में संकोचन होने का यानी कि लेबर पेन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस समय आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, ठंडा पानी, ठंडा दही, ठंडा आइसक्रीम, बहुत सारे फल वगैरह हम फ्रीज में रख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फ्रीज में रख देते हैं और ठंडा निकाल के खाते हैं। तो इस समय आप कोशिश करें कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं क्योंकि ठंडी चीज़ें आपके लेबर पेन को रोकता है। तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, जितना हो सके गर्म चीज़ें खाएं, लहसुन खाएं, अदरक खाएं, हल्दी वाला दूध पिएं, केसर वाला दूध पिएं। आप खजूर खाओ, दूध में बहुत सारा खजूर डाल के उसको भी ले सकते हो। और आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाओ, अजवाइन के लड्डू खाओ, तिल के लड्डू खाओ, जितना हो सके गर्म चीज़ें खाइए, इससे भी लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप केला खा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केला खाने से लेबर पेन कैसे आएगा, तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपके शरीर में अगर पोटेशियम की कमी है ना, तो इस वजह से जो है आपको लेबर पेन नहीं आता। और केला में पोटेशियम होता है तो यह आपके लेबर पेन को लाने में मदद कर सकता है। तो आप केला भी खा सकती हैं। बाकी आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए और जब आपका ड्यू डेट खत्म हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय आपका प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करता है, तो बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है और आपका बच्चा इस समय पोटी भी कर देता है, मतलब कि गंदा पानी पीने के चांसेस होते हैं। तो आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए ड्यू डेट खत्म हो जाता है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।